चलिए भाई, एक्सरसाइज 12.3 12.2 कर ली, लास्ट नहीं निकला। चलो पहले लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। बोलो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इक्वेशन of set of point P, the sum of whose distance from कोई बात नहीं, आपने करा नहीं है, नहीं कराना आपने करा नहीं है क्वेश्चन, हो ही नहीं सकता, इससे पता लगता है तुमने नहीं करा। बोलो फ्रॉम A 400 and B -400 is equals to 10। देखना भाई क्वेश्चन बढ़िया क्यों है, इसमें खास बात है कैलकुलेशन वर्क। तो टीचर से झूठ मत बोला करो, क्योंकि टीचर को पता रहता है कि ये क्वेश्चन आपसे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखो भाई ध्यान से, क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, कह रहे फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट P। किसकी इक्वेशन निकालनी है? सेट ऑफ पॉइंट P की। तो बच्चों ये हो गया सेट ऑफ पॉइंट P। P के कोऑर्डिनेट क्या लेट करते हैं? x, y एंड z। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट P द सम ऑफ हुज डिस्टेंस। कह रहे सेट ऑफ पॉइंट P की इक्वेशन निकालो, यानी ऐसे पॉइंट का सेट है जिन सभी पॉइंट का डिस्टेंस किससे? A से, और डिस्टेंस किससे? B से। A से डिस्टेंस और B से डिस्टेंस का सम। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट P। सेट ऑफ पॉइंट P की इक्वेशन निकालो, द सम ऑफ हुज डिस्टेंस। ऐसे पॉइंट सेट ऑफ पॉइंट P की इक्वेशन निकालो जिसका डिस्टेंस, जिनका डिस्टेंस A से और B से, जिनके डिस्टेंस का सम कितना दे रखा है? इक्वल्स टू 10। तो A पॉइंट हमारे पास दे दिया उसने 400 और B पॉइंट दे दिया -400, और गिवन क्या है हमारे पास? क्या गिवन है बोलो? डिस्टेंस का सम, P से A का डिस्टेंस प्लस P से B का डिस्टेंस का सम कितना है? 10। इसको सिंप्लीफाई करते रहेंगे और आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन में खास बात है, वही सीखनी है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आया? बोलते सेट ऑफ पॉइंट P की इक्वेशन निकालो, तो ऐसे पॉइंट का सेट है, ये बड़े सारे पॉइंट है, और ऐसे पॉइंट है जिन सभी पॉइंट का डिस्टेंस किससे? A से और B से डिस्टेंस का सम कितना है? कितना है? 10 है। तो इन सारे पॉइंट को अलग अलग पॉइंट तो मान नहीं सकता, सारे पॉइंट का नाम क्या रख लेते हैं? x, y, z। इसमें सारे पॉइंट आ जाते हैं। तो इस सारे पॉइंट का डिस्टेंस A से और B से, इसके डिस्टेंस का सम कितना दे रखा है? 10। तो यानी कि डिस्टेंस P से A का और P से B के डिस्टेंस का सम कितना है? 10 है। 10 क्लियर है? इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो डिस्टेंस फार्मूला आता है हमको, दिस माइनस दिस करके डिस्टेंस फार्मूला। तो PA का डिस्टेंस निकालो, क्या होगा? अंडर रूट, बोलो x -4 का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर क्या होगा? y -0 का स्क्वायर, फिर प्लस क्या होगा? z -0 का स्क्वायर। यही होगा डिस्टेंस। PA का डिस्टेंस आ गया। B का डिस्टेंस निकालना है, अंडर रूट क्या होगा? दिस माइनस दिस, तो x माइनस माइनस क्या हो जाएगा? x +4 का स्क्वायर, फिर क्या होगा? y -0 का स्क्वायर, मतलब y स्क्वायर लिख देते हैं, z -0 का स्क्वायर मतलब z स्क्वायर। इसका सम कितना दे रखा है? 10 है। क्लियर है भाई? अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, ये सिंप्लीफाई ऐसे नहीं होगा, इसमें खास बात है, इसीलिए मैं बोल रहा था कि आपसे होगा नहीं क्वेश्चन, वरना तो कुछ कैलकुलेशन वर्क खास है। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, जब भी दो अंडर रूट आ जाए, क्या आ जाए? दो अंडर रूट एक साथ, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ऐसे नहीं करोगे, एक अंडर रूट को दूसरी तरफ ले जाओगे, फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना। बात समझ में आ रही है भाई? दो अंडर रूट एक साथ हो, प्लस में माइनस में, तो ऐसे डायरेक्ट स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड नहीं करना, एक अंडर रूट को दूसरी तरफ भगाना है आपको। ठीक है, कैलकुलेशन की ट्रिक है। तो ये तो ऐसे कैसे रखते हैं? अंडर रूट x -4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो 10 माइनस अंडर रूट x +4 का स्क्वायर एंड प्लस y का स्क्वायर एंड प्लस z का स्क्वायर। कोई दिक्कत भाई? यहां तक क्लियर?
अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। देखते रहना, कैलकुलेशन वर्क बढ़िया इसका। करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, कर दे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। चलो यहीं कर देते हैं, स्क्वायर इधर भी और स्क्वायर इधर भी। सिंप्लीफाई करते हैं, इधर रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। इधर इसको a बोलो, इसको b बोलो, इसको a बोलो, इसको तो a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर सॉरी x प्लस 4 का होल स्क्वायर एंड y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड माइनस 2ab, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 हो जाएगा, एंड b कितना है अंडर रूट x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ठीक है भाई, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, इसको भी सिंप्लीफाई कर दो, a माइनस b का होल स्क्वायर खोल दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस 2ab 8x हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये कितना हो गया 100 हो गया, एंड प्लस ये रूट हट जाएगा, तो ये बचेगा, ये रूट हट जाएगा, इसमें भी a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab तो 8x हो जाएगा, एंड प्लस का y स्क्वायर एंड प्लस का z स्क्वायर। क्लियर है भाई यहां तक, यस और नो? और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा माइनस 20 एंड अंडर रूट क्या x प्लस 4 का स्क्वायर एंड प्लस y स्क्वायर एंड प्लस z स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, कैलकुलेशन वर्क देखते रहना। देखो कुछ इस तरफ देखो, से ये x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर कैंसिल, z स्क्वायर कैंसिल। ठीक है भाई, अब सारी कैलकुलेशन करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, माइनस का 8x और इस तरफ क्या है 8x, तो प्लस का हो जाएगा, और इसको भी करो 100 है और ये 16 है, 16 कट जाएगा, 16 कट गया। क्लियर है भाई? और क्या बचा, माइनस 8x इस तरफ लेके आओगे तो माइनस का 8x प्लस का माइनस का 16x हो जाएगा, माइनस का 16x हो जाएगा, और क्या है ये 100 को भी इधर ले जाते हैं तो माइनस का 100 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, माइनस का क्या बचा 20 अंडर रूट क्या x प्लस 4 का होल स्क्वायर एंड प्लस y स्क्वायर एंड प्लस z स्क्वायर। यहां तक समझ में आया भाई? देखो माइनस यहां से कॉमन लो, माइनस यहां से कॉमन, माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 16x प्लस 100 माइनस माइनस काट देते हैं एंड 20 एंड अंडर रूट x प्लस 4 का होल स्क्वायर एंड प्लस y स्क्वायर एंड प्लस z स्क्वायर। यहां तक क्लियर है भाई? पक्की बात है? कोई दिक्कत? कैलकुलेशन आसान करनी है तो इसमें से कुछ कॉमन ले लो। क्या कॉमन मिलेगा, 4 कॉमन मिल जाएगा, कट जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा, तो 4 कॉमन ले लेते हैं। चलो वैसे तो यहीं -4 कॉमन ले लेते हैं, या ना भी लो, तुम्हारी मर्जी है, ले लो तो सही है। तो ये 4x और ये कितना आ जाएगा 25, और ये अभी ऐसे लिखते हैं 20 एंड अंडर रूट x प्लस 4 का होल स्क्वायर एंड प्लस y स्क्वायर एंड प्लस z स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई करो, इसको काटो, ये कट जाएगा, 5 आ जाएगा, तो ये कैसा आ गया हमारे पास, ये आ गया अभी तक, ये आ गया 4x प्लस 25 और ये आ गया 5 अंडर रूट x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड प्लस z स्क्वायर। अभी भी रूट नहीं भागा, तो क्या करो, एक बार और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, एक बार और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं। तो इधर भी स्क्वायर करो और इधर भी स्क्वायर करो। इधर स्क्वायर करोगे तो इसको a बोलो, इसको b बोलो, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर फिर प्लस b का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625, फिर प्लस 2ab करोगे तो 25 चौक का 100, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200x, यही आएगा ना। और इसको इस तरफ करोगे तो 5 का स्क्वायर 25 और ये रूट भाग जाएगा, ये रूट भाग जाएगा, तो x प्लस 4 का स्क्वायर एंड प्लस y का स्क्वायर एंड प्लस z का स्क्वायर। और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो x स्क्वायर प्लस 625 प्लस 200x, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 25 है ये, ऐसा कैसा लिखते हैं भाई? यहां तक समझ में आई बात? इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा एंड प्लस का y स्क्वायर एंड प्लस का z स्क्वायर। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इस 16 प्लस ये 200x प्लस 625, 25 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x स्क्वायर प्लस 25 को 16 से करो मल्टीप्लाई, कितना आएगा 250, और 25 छिका कितना होगा 150, 250 150 400 ही आएगा ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करो भाई 400, फिर 25 को 8 से करो कितना 200x
और इससे करोगे तो 25y स्क्वायर एंड 25z स्क्वायर, यही आएगा। सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान से देखो, सारी टर्म को इस तरफ ला रहा हूं, 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर, बोलो कितना आएगा? 25 में से 16 गया 9x स्क्वायर, ये हो गया एडजस्ट, ये भी एडजस्ट हो गया। और क्या है 25y स्क्वायर बचा है, वो लिख देते हैं 25y स्क्वायर। और क्या है 25z स्क्वायर है, 25z स्क्वायर है। ठीक है भाई, ये हो गया। अब कांस्टेंट टर्म देखते हैं और x वाली टर्म देखते हैं। ये 200x क्या होगा? कट जाएगा। और कुछ बचा है कांस्टेंट टर्म, तो ये 400 और ये माइनस 625 कितना आएगा? माइनस का 225। सारी टर्म में इस तरफ लेके आया ना, तो इधर बराबर 0, इधर बराबर 0 लिखो या इधर बराबर 0 लिखो, चेक करो क्या आंसर है। यही है। समझ में आ गया भाई? क्या खास बात सीखी आपने? जब दो अंडर रूट आते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं करना, एक रूट को दूसरी तरफ ले जाओगे, फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे, फिर एक बार रूट और आएगा, फिर उसको भगाने के लिए एक बार और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो ना। हमेशा अंडर रूट वाली कैलकुलेशन ऐसे ही होती है। ठीक है, ये हमने किया क्या? 12.2 थी ये, 12.2, 12.3 के बारे में बात चल रही है। 12.3 देखेंगे भाई। 12.3 मैंने आपको सेक्शन फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था? सेक्शन फॉर्मूला कि अगर ये पॉइंट है एक हमारे पास P x1 y1 z1 और एक पॉइंट है Q x2 y2 एंड z2, और इस पॉइंट R, ये कोई पॉइंट R है, इस लाइन को m:n रेशियो में बांट, तो इस R के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं दो केस में। अगर ये अंदर से बांटे तो इंटरनल डिवीजन, और बाहर से बांटे तो एक्सटर्नल डिवीजन। इस फॉर्मूले को बोलते क्या है? सेक्शन फॉर्मूला। ये आपने 10th में भी पढ़ रखा है, मगर 2D के लिए पढ़ा है। किसमें पढ़ा है? 2D में, x और y के लिए। यहां पर x y z आ गया, उससे क्या फर्क पड़ेगा? तो R के कोऑर्डिनेट क्या होंगे इंटरनल डिवीजन में? क्या होंगे R के कोऑर्डिनेट? ये इसका अपोजिट, तो mx2 प्लस ये इसका अपोजिट nx1 अपॉन में दोनों का सम m प्लस n। क्लियर है भाई? दूसरा क्या होगा? my2 प्लस ny1 अपॉन में दोनों का सम, यही होगा। तीसरा क्या होगा? mz2 प्लस nz1 अपॉन में दोनों का सम। तो ये तो है इंटरनल डिवीजन के लिए। एक्सटर्नल में क्या आ जाएगा? यहाँ पे माइनस 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 माइनस। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। पॉइंट के क्या निकालने हैं आपको? कोऑर्डिनेट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। कह रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो विच डिवाइड, जो डिवाइड करता है एक लाइन सेगमेंट को, और लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करने से बना है दो पॉइंट को। यानी दो पॉइंट को ज्वाइन करने से एक लाइन सेगमेंट बना। एक पॉइंट ये रहा, क्या है? 1, -2 एंड 3, और दूसरा पॉइंट क्या है? 3, 4 एंड -5। दो पॉइंट को ज्वाइन करने से एक लाइन सेगमेंट बना। इस पॉइंट का नाम रख लो P, इस पॉइंट का नाम रख लो Q, और कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। क्वेश्चन समझ में आ रहा है भाई? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो विच डिवाइड्स, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो जो डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, और वो लाइन सेगमेंट दो पॉइंट को ज्वाइन करने से मिलकर बना है, वो डिवाइड करता है इन दिस रेशियो। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो जो इस रेशियो में डिवाइड करता है। कौन से रेशियो में? 2:3 में। इस पॉइंट R के कोऑर्डिनेट निकालने कौन कौन से केसेस में? इंटरनल और एक्सटर्नल। सीधा ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो चलो इंटरनल वाला निकाल लेते हैं। इंटरनली निकाले। इस पॉइंट R के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताओ? ये इसका अपोजिट, ये इंटू में इसका अपोजिट, तो 2 इंटू में 3 6, फिर ये इंटू में इसका अपोजिट क्या होगा? 3 अपॉन में दोनों का सम, यही होगा। फिर ये इंटू में ये कितना आएगा? 8, ये इंटू में ये कितना आएगा? -6 अपॉन में दोनों का सम। तीसरा क्या होगा? ये इंटू में ये क्या होगा? -10, और ये इंटू में ये क्या होगा? प्लस का 9 अपॉन में दोनों का सम। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो R इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास? कितना आ गया भाई? 9/5, दूसरा क्या आ गया? 2/5, और ये कितना आ गया? -1/5। ये पॉइंट निकल गए आपके R के। कैसे निकले? इंटरनल डिवीजन में। एक्सटर्नल में क्या कर दोगे? माइनस। समझ हो जाएगा? पक्की बात? अगला क्वेश्चन, यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला। किसका यूज करके?
सेक्शन फॉर्मूला, प्रूव दैट द 3 पॉइंट दिस आर कोलिनियर। वो कह रहा है 3 पॉइंट है, आपको प्रूव करना है तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में, एक -4 6 10, दूसरा पॉइंट है 2 4 6, तीसरा पॉइंट है 14 0 एंड -2। हमको प्रूव कर रहे हैं तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर। एक तरीका हमने ये भी सीखा था, नाम रख लिया अगर इसका ए बी सी। एक तरीका ये भी सीखा था, ए बी का डिस्टेंस निकालो और BC का डिस्टेंस निकालो, दोनों का सम करो और बराबर किसके आ जाए, AC के डिस्टेंस। लेकिन ये किसका यूज करके, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके। ये कैसे प्रूव किया हमने, कोलिनियर है, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके। लेकिन वो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके नहीं बोल रहा आपको, क्या बोल रहा है कि सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके प्रूव करो ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर, मतलब एक ही लाइन में है। ओहो, नहीं आई बात समझ में? अब सुनना बात, सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके हम कैसे करते हैं। आपको सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके कभी भी शो करना है, 3 पॉइंट है, एक पॉइंट है हमारे पास यहीं कर देते हैं, चलो देखो भाई, ये है 3 पॉइंट। मान लेते हैं कि जो B पॉइंट है, हमें सेक्शन फॉर्मूले का यूज करना है, जो मान लेते हैं ये B पॉइंट है वो इस A और C को किसी रेशियो में बांटता है। कौन से रेशियो में, K/1 में, यानी M हो गया या N हो गया। समझ में आ रही है बात भाई, ध्यान देना। मान लेते हैं कि जो B पॉइंट है इस A और C को कौन से रेशियो में बांटता है, K/1 में। तो अब मैं इस B पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालूंगा। क्या करूंगा, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाले, किसकी टर्म में आएंगे, K की टर्म में। और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये बराबर दे रखे, इसके बराबर दे रखे, तो कंपेयर करके मैं K की वैल्यू निकालूंगा। पहले किसकी वैल्यू निकालूंगा, और अगर K की वैल्यू निकाल ली तो हम प्रूफ भी कर देंगे कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर। बात समझना भाई, यहां तक कहानी ना, ठीक है भाई। तो हम क्या करते हैं, हमें कोलिनियर शो करना है, 2 शो करना है मुझे, 2 शो A B C R कोलिनियर, ये शो करना है कि तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर। तो हम मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम, लेट अस अज्यूम, मान लेते हैं कि पॉइंट B, कौन सा पॉइंट, B डिवाइड्स AC इन K/1 रेशियो। हमने मान लिया कि जो पॉइंट B है वो AC को कौन से रेशियो में बांटता है, K/1 में। अब मैं K की वैल्यू निकालूंगा। पहले तरीका देखना भाई, इंपॉर्टेंट है ये, K/1 में बांटता है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ B निकालते हैं। किसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ B, कोऑर्डिनेट ऑफ किसके, B के निकाले। कोऑर्डिनेट ऑफ B के क्या दे रखे, दे भी रखे उसने, क्या दे रखे, 2 4 6, ये दे रखे कोऑर्डिनेट ऑफ B, यस और नो। तो कोऑर्डिनेट ऑफ B निकाल भी सकता हूं मैं, किसका यूज करके, सेक्शन फॉर्मूले का। बताओ कैसे निकलेंगे, दिस इंटू में दिस इंटू में दिस, अपॉन में दोनों का सम, यस और नो। नहीं आई बात समझ में, सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके कैसे प्रूव करते हैं कि 3 पॉइंट कोलिनियर है। तरीका देखना भैया, तो हम मान लेते हैं कि जो अगर कोलिनियर होंगे एक ही लाइन पे, अगर ये एक ही लाइन पे होंगे तो B डिवाइड करेगा ना इन दोनों को, यस और नो। या मैं बोलूं C डिवाइड करेगा इन दोनों को। बाहर वाला पॉइंट डिवाइड करता है तो क्या बोलते हैं, एक्सटर्नली, और अंदर वाला पॉइंट डिवाइड करता है तो क्या बोलते हैं, इंटरनली। अब कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि बाहर वाला पॉइंट कैसे एक्सटर्नली डिवाइड कर सकता है, उसके चक्कर में अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि वक्त इतना नहीं है, ठीक है। सीधी सीधी बात कर रहे हैं, जो आपके काम की बात है उसके बारे में बात चल रही है। कोऑर्डिनेट B के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, K/1 रेशियो में बांट लिया, तो B के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे बताओ, दिस इंटू में दिस, बोलो 14 इंटू में K, और फिर 1 इंटू में -4 अपॉन में दोनों का सम, क्या, K+1। किसके निकल रहे हैं, B के कोऑर्डिनेट। दूसरा कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे बताओ, K इंटू में 0, फिर +1 इंटू में 6, फिर अपॉन में दोनों का सम, K+1। तीसरा कैसे निकालोगे बोलो, K इंटू में -2 यानी -2K हो जाएगा, और 1 इंटू में ये यानी कि 1 इंटू में 10 अपॉन में क्या, दोनों का सम। ये B के कोऑर्डिनेट निकले। B के कोऑर्डिनेट दे क्या रखे हैं उसने, 2 4 एंड 6। देखते रहना तरीका भाई, करते इसको थोड़ा सा। ये हो गया 14K -4 अपॉन में K+1, यस और नो, पक्की बात है।
और ये तो 0 हो जाएगा, ये हो गया 6 अपॉन में k प्लस 1 और ये हो जाएगा -2k अपॉन 2k प्लस 10 अपॉन में k प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 2, 4 एंड 6। यहां तक आ गया। कैसे शो करते हैं कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है, किसका यूज करके, सेक्शन फॉर्मूले का। पहले आप मान लो कोई एक पॉइंट बचे हुए दो पॉइंट को क्या करता है, डिवाइड करता है, कौन से रेशियो में, k रेशियो 1 में। ठीक है, तो फिर k रेशियो 1 में फिर उस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लिए मैंने सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके। b के कोऑर्डिनेट ये रहे और b के दे भी रखे। अब कंपेयर करूंगा मैं, b के कोऑर्डिनेट रखे तो इसका मतलब ये होगा, यस और नो, बराबर ही होंगे। ये भी b के हैं, ये भी b के हैं, पक्की बात भाई? अरे हाँ या ना? अच्छा, अगर a ये रहा, c ये रहा और b पॉइंट यहां पर है तो सेक्शन फॉर्मूले से b पॉइंट निकल आएगा। और b पॉइंट अगर यहां पे होता तो सेक्शन फॉर्मूले से ये वाला b पॉइंट नहीं निकलेगा, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला क्या करता है, एक लाइन पे पॉइंट निकाल के देता है। किस पे पॉइंट निकाल के देता है? बाहर वाला पॉइंट थोड़ा निकाल के देगा, वो तो डिवाइड करते हैं ना लाइन सेगमेंट को, और डिवाइड तो कोई पॉइंट ही करेगा, बाहर वाले पॉइंट की बात नहीं होती है। तो अगर b यही वाला, देखो सुनते रहे ना, बात को समझना है तो आसान सी बात। तो यहां तक हमने कर लिया। अब k की वैल्यू निकालेंगे भाई, अगर ये भी b के पॉइंट है, ये भी b के पॉइंट है, दोनों बराबर होंगे तो कंपेयर कर लेते हैं। चलो इस पहले किसी को भी कंपेयर कर लो, तुम्हारी मर्जी है, किसी को भी कंपेयर, इसको भी कंपेयर कर सकते हो, जो आसान है। सबसे k की वैल्यू सेम आएगी, सबसे k की वैल्यू क्या आएगी, सेम आ गई, तो इसका मतलब ये b पॉइंट लाइन के ऊपर ही है। b पॉइंट किसके ऊपर है, लाइन के ऊपर। तो अगर ये ऐसे है a और ये c और b पॉइंट बाहर से वाले पॉइंट ने डिवाइड किया, तब तो ये लाइन के ऊपर है ही नहीं, लाइन के ऊपर है ही नहीं, तो कोलिनियर है ही नहीं। और अगर अंदर वाले पॉइंट ने डिवाइड किया तो ये पॉइंट भी लाइन के ऊपर है, दो पॉइंट तो है ही लाइन के ऊपर, तो ये भी पॉइंट लाइन के ऊपर है। इसका मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे, और तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे, तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर। ओहो हो, बात समझनी है। तो किसी को भी कंपेयर करके, चलो पहले कोई कंपेयर कर रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। 14k - 4 अपॉन में k प्लस 1 इक्वल्स टू क्या है, 2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 14k - 4 इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाओगे तो 2k + 2 हो जाएगा। और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, 12k - 2k हो जाएगा। इधर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 12k और ये 6 हो जाएगा। तो k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर क्या हो जाएगा भाई, 1/2। यस और नो? और k बराबर 1 मतलब k/1 कौन से रेशियो में डिवाइड करता था, k रेशियो 1 में। तो क्या वैल्यू आ गई, 1/2 में। यस और नो? ये k की वैल्यू आ गई। अब आपने जो k की वैल्यू निकाली है बच्चों, अगर आप k की वैल्यू यहां पर और यहां पर पुट कर दो, यहां पे और यहां पे पुट कर दो, यहां पे और यहां पे पुट करने से अगर वैल्यू 4 के बराबर आ जाए, और किसके बराबर आ जाए, 6 के बराबर, तो यानी कहने का मतलब है ये जो k रेशियो 1 है, यानी कि 1 रेशियो k की वैल्यू ये होगी, 1 की वैल्यू ये, तो k रेशियो यानी 1/2 में डिवाइड करता है b। यस और नो? और इसका यूज करके अगर मैं b के कोऑर्डिनेट निकालूं तो b के कोऑर्डिनेट भी इसी लाइन के ऊपर होंगे और इसी लाइन के ऊपर होंगे, तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होंगे। इसका मतलब तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। थोड़ा टिपिकल कॉन्सेप्ट है लेकिन समझ में आएगा। कुछ भी नहीं करना रहता आपको, क्या करना है भैया, k रेशियो 1 मान लो और ये b के कोऑर्डिनेट, ये भी b के कोऑर्डिनेट कंपेयर कर दो, k की वैल्यू निकल गई k की वैल्यू, और k की वैल्यू पुट कर देते हैं इन बचे हुए दो पॉइंट में। पुट k = 1/2 इस वाले कोऑर्डिनेट, या सब में पुट कर दो, किसे पुट कर दो, सब में, तुम्हारी मर्जी है। in this point 14k - 4/k + 1 and 6 upon में k + 1 and -2k and +10 upon में k + 1। क्लियर है भाई? अब k की वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर, इसमें पुट करोगे तो क्या आएगी k की वैल्यू, बताओ, यही मतलब यही आएगा 2, सीधा सीधा। k की वैल्यू 1/2 पुट करते हैं, यहाँ पर 1/2 पुट करोगे तो कितना आएगा, 7, 7 में से 4 गया 3, और नीचे कितना आएगा 1/2, 1/2 + 1 3/2, ऊपर जाके करोगे तो 3/2, ऊपर जाके 2/3, 3 कटेगा तो 2 आएगा, क्या आएगा 2। कर लेना पुट यार, इधर पुट करोगे 1/2 तो 1/2 + 1 3/2, ऊपर ले जाओगे तो कितना आएगा 2/3, काटो कितना आएगा 6 अपॉन में ये हो गया 1/2 + 1। ठीक है भाई, तो 3/2 हो गया, तो 6 3/2 ऊपर जाके क्या बन जाएगा 2/3, इसको काटो तो कितना आएगा 4। तीसरा पॉइंट निकालोगे, यहाँ पे k की वैल्यू पुट करो तो क्या पुट करोगे 1/2, तो कट जाएगा -1, तो 10 - 1 9, और नीचे कितना आएगा 3/2,
3 बाय ऊपर आया 9, ऊपर जाके क्या बन जाएगा 2/3, 3 3 जा 9, कितना आ गया 6। तो आपने क्या देखा बच्चों, एक पॉइंट कंपेयर करके आपने के की वैल्यू निकाली और के की वैल्यू आपने बचे हुए 2 पॉइंट में पुट करी, पुट करने से क्या आई, ये क्या आया, एक पॉइंट से निकाली सब में पुट कर दी, तो ये पॉइंट क्या आ गया, बी आ गया, ये पॉइंट बी ही है, बी है। तो इससे क्या पता लगता है तुमको भाई, ये ए था, ये सी था और ये पॉइंट बी था। अगर ये पॉइंट बी अगर इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा था, 1:2 में। कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है भाई, 1:2 में। निकाला मैंने 1:2 में, और बी के कोऑर्डिनेट निकाले। अगर 1:2 में डिवाइड करता है इंटरनली और बी के कोऑर्डिनेट निकाल दिए, तो बी के कोऑर्डिनेट इसी लाइन के ऊपर आ रहे हैं, इसी लाइन के ऊपर आ रहे हैं, तो बी पॉइंट भी क्या है, इसी लाइन के ऊपर है। नहीं आई बात समझ में, कंपेयर किया, के की वैल्यू निकाली, इसमें पुट करी, इसमें के की वैल्यू पुट करी, तो क्या आया, बी आया। इसका मतलब सेक्शन फॉर्मूले में होता क्या है, ये पॉइंट आपने इस रेशियो में, ये पॉइंट इस लाइन को इस रेशियो में बांट रहा है, तो ये वाला पॉइंट मैंने निकाला, तो ये वाला पॉइंट क्या आया, ये आया, और ये पॉइंट क्या है, बी। इसका मतलब ये पॉइंट, ये जो पॉइंट आया है, ये पॉइंट इसको इस लाइन सेगमेंट को 1:2 रेशियो में बांट रहा है। कौन सा पॉइंट, बी पॉइंट इस लाइन को 1:2 रेशियो में बांट रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर बांटेगा इंटरनली तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होंगे, तो बी पॉइंट बांट रहा है, और बी पॉइंट ये आया, और ये बी पॉइंट क्या है, यही दे रखा है, तो इसका मतलब यही तो वो बी पॉइंट है, यही वो बी पॉइंट है जो 1:2 रेशियो में बांट रहा है। इसका मतलब क्या है, बी पॉइंट भी उसी लाइन के ऊपर है। नहीं आई बात समझ, नहीं आई, कहानी समझ में आ रही है भाई। वो बोलता क्या था, हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने k:1 रेशियो में माना और ये b के कोऑर्डिनेट निकाल दिए, b के कोऑर्डिनेट इधर रखे, एक को कंपेयर किया, सिर्फ एक को कंपेयर करके k की वैल्यू निकाली, k की वैल्यू यहां पे पुट करी, पुट करने से देखा कि जो b के पॉइंट है, ये b तो है, b के पॉइंट दूसरे, पहला तो 2 आया, दूसरा 4 और 6 ये आया, तो इसका मतलब ये जो b पॉइंट है k:1 में बांटता है, ये k:1 में बांट रहा है, तो b के पॉइंट मैंने निकाले ये आए, और k की वैल्यू निकाल के मैंने इसके अंदर पुट कर दी, तो ये वाला पॉइंट बांट रहा है। कौन सा, ये वाला पॉइंट इसको k:1 में बांट रहा है, कौन सा, ये वाला, और यही पॉइंट क्या है, पूरा का पूरा वही b है। तो इसका मतलब b तो पॉइंट है जो a और c को 1:2 रेशियो में बांट रहा है, तो b पॉइंट अगर बांट रहा है तो b पॉइंट क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। और अगर कोई लाइन सेगमेंट को कोई एक पॉइंट डिवाइड करता है तो वो उस लाइन के ऊपर ही होता है, और ऊपर ही होगा तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे, पॉइंट क्या हो गए, नहीं आई बात समझ, पक्की बात है, याद रहेगा कैसे करना है। बढ़िया क्वेश्चन है भैया। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। कोई एक दे रखा है ट्रायंगल, ठीक है भाई, ये इस ट्रायंगल का मिड, इस साइड का मिड पॉइंट है, ये ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट है, और ये इसका मिड पॉइंट है इस वाली लाइन सेगमेंट का, और ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है भाई। तो आपने इस वर्टेक्स ए से एक लाइन खींची, और इस वर्टेक्स सी से भी एक लाइन खींची इसके मिड पॉइंट पर, वर्टेक्स बी से भी एक लाइन खींची इसके मिड पॉइंट पर, तो ये जहां पर तीनों मीडियन आपस में एक दूसरे को काट रही हैं उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड को जी से लेट करते हैं, किस से लेट करते हैं, जी से। और जो सेंट्रॉइड होता है वो इस मीडियन लाइन को हमेशा 2:1 रेशियो में बांटता है। अगर इसकी लेंथ 3 है, कितनी लेंथ है, 3, तो ये जो सेंट्रॉइड होगा ऊपर क्या करेगा, ऊपर 2 लेंथ होगी और नीचे कितनी होगी, 1 होगी। याद रखे कोई, पक्की बात है भाई। हर कोई, अगर इसकी लेंथ 3 है, इसकी लेंथ मान लो 6 है, तो इधर कितनी होगी 4, इधर कितनी होगी 2, कौन सी रेशियो में बांट देगा। इसकी खास बात होती है सेंट्रॉइड की हमेशा। क्लियर है भाई। अब वो बोलता क्या है, कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड। इस सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट मुझको निकालने हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है, उसके वर्टिसेस क्या दे रखे हैं, ये वर्टिसेस दे दिए, तो ए के पॉइंट दे दिए उसने क्या, x1 y1 एंड z1। बी के क्या दे दिए, x2 y2 एंड z2। और सी के क्या दे दिए, x3 y3 एंड z3। क्लियर है भाई। वो क्या बोलता है, हमें जी के पॉइंट निकालने हैं। किसके निकालने हैं, जी के पॉइंट निकालने हैं। तो जी के पॉइंट निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको देखो, खाली इसको देखो, एक को देख लो, किसी को भी दिख रही है लाइन, ये पॉइंट दिख रहा है x1 y1 z1। क्या आप ये पॉइंट निकाल सकते हो,
ये क्या है, इसका और इसका मिड पॉइंट। मिड पॉइंट तो है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आता है दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से आपके पास याद आएगा, इसका नाम रख लो डी। क्या नाम रख लिया, डी। तो डी के कोऑर्डिनेट क्या निकलेंगे, बोलो बोलो, x x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 2, यस और नो, x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 2 मिड पॉइंट। दूसरा क्या निकलेगा, y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 2 और z2 प्लस z3 डिवाइड बाय 2। किसके कोऑर्डिनेट आ गए, ये डी के आ गए। अब इसको देखो ध्यान से, ये एक लाइन सेगमेंट है एडी, डी के पॉइंट ए रे, और ये जो पॉइंट है जी, वो कौन से रेशियो में बांट रहा है इसको, 2:1 में। तो सेक्शन फॉर्मूला लगा के इसको देखो, इतना खाली, ये ए है और ये क्या है डी, और ये वाला पॉइंट कौन से रेशियो में बांट रहा है, 2:1 में। तो सेक्शन फॉर्मूला लगा के क्या मैं ये नहीं निकाल सकता, क्या होता है, ये इंटू में इसका अपोजिट, ये इंटू में इसका अपोजिट, अपॉन में दोनों का सम। अरे हाँ या ना, किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं मुझको, जी के निकालने हैं। और जी की खास बात क्या होती है, वो मीडियन लाइन को कौन से रेशियो में बांटता है, 2:1 में। नहीं आई बात समझ में, तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं डी इज द, डी क्या है बताओ, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, किसका मिड पॉइंट है बताओ, बीसी का। तो डी के कोऑर्डिनेट क्या निकाले तुमने, ये निकाले x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 2 एंड y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 2 एंड z2 प्लस z3 डिवाइड बाय 2। किसके कोऑर्डिनेट निकले ये, डी के निकल गए। अब क्या है, जी जो है, जी डिवाइड्स, जी क्या करता है, डिवाइड करता है किसको, एडी को, इन कौन से रेशियो में, 2:1 में बांट रहा है। अब क्या लगा दो, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। किसका यूज करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। पता है सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है, सेक्शन फॉर्मूला बोलता है कि आप अगर कोई भी पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में बांटता है तो आप ये वाला पॉइंट निकाल सकते हो। क्या करोगे, ये इंटू में इसका अपोजिट, ये इंटू में इसका डी का पॉइंट, डी का पॉइंट क्या है, ये वाला, यस और नो। अरे इसको ऐसे देखो, ये ए है, ये डी है और ये जी है। कौन से रेशियो में बांटता है, 2:1 में। तो क्या करना बताओ, जी के पॉइंट कैसे निकलेंगे, तो जी के कोऑर्डिनेट निकलेंगे 2 इंटू में किसका पॉइंट, डी का, डी का ये रहा, ये तो मिड पॉइंट। तो 2 इंटू में डी का पॉइंट क्या है, x2 प्लस x3 डिवाइड बाय, यही होगा, अपॉन में, भाई ध्यान से देखना, ये इंटू में इसका अपोजिट, अरे हाँ, फिर प्लस ये इंटू में इसका अपोजिट, प्लस क्या 1 इंटू में क्या x1, अपॉन में दोनों का सम, 2 + 1 3। दूसरा पॉइंट बोलो क्या होगा, ये इंटू में इसका अपोजिट, 2 इंटू में क्या y2 प्लस y3 बाय 2 और प्लस 1 इंटू में इसका अपोजिट, अपॉन में क्या दोनों का सम। अरे हाँ या ना, ओहो कोई तो रोक लो, और बोलो, और क्या होगा तीसरा, 2 इंटू में z2 प्लस z3 अप एंड अपॉन 2 और फिर 1 इंटू में z1 अपॉन में दोनों का सम। किसके कोऑर्डिनेट आ रहे हैं ये, जी के, और जी क्या होता है, सेंट्रोइड। चलो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, जी के पॉइंट, ये 2 कट गया, तो ऊपर क्या बचा, x2 प्लस x3 प्लस x1 बाय 3, ये 2 कट गया, तो क्या बचा, y2 प्लस y3 प्लस y1 अपॉन में 3। तीसरा ये 2 कट गया, तो z2 प्लस z3 प्लस z1 अपॉन में क्या 3। किसके कोऑर्डिनेट आगे बच्चों, ये जी। इसको ढंग से लिख लो, अच्छा लगेगा, x1 भाई x2 x3 x1 है, इसको ऐसे लिख दो, x1 प्लस x2 प्लस
x3 अपॉन में 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3 एंड z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन में 3। किसके कोऑर्डिनेट आ गए? जी के। याद रखोगे? अब ये याद भी रखने हैं कि अगर कोई ट्राइंगल है उसके वर्टिसेस दे रखे x1 y1 z1 और x2 y2 z2 और x3 y3 z3, तो सीधा सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x1 प्लस x2 प्लस x3 by 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 by 3 और z1 प्लस z2 प्लस z3 by 3। याद रहेगा? याद भी रखना है और निकालना भी आना चाहिए। समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? पक्की बात है? अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, फाइंड द रेशियो। क्या निकालना है? इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस है दिस। एक लाइन सेगमेंट है, एक क्या है? लाइन सेगमेंट। कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस है दिस। एक लाइन सेगमेंट दो पॉइंट को ज्वाइन करने से बना है, P एंड Q। P के कोऑर्डिनेट क्या है? 4, 8 एंड 10 और Q के कोऑर्डिनेट क्या है? 6, 10 एंड -8। क्वेश्चन देखना, कह रहा फाइंड द रेशियो। क्या निकालना है? रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट P एंड Q। रेशियो निकालो जहां पर एक लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करने से मिलकर बना है P एंड Q को इज डिवाइडेड बाय द YZ प्लेन। वो कहता है कि ये जो लाइन सेगमेंट है वो डिवाइड हो रहा है किससे? एक प्लेन से। प्लेन ऐसा ही होता है। ये क्या है? एक प्लेन। देखो ये प्लेन के अंदर घुस गया है ना। जो लाइन सेगमेंट है वो काटा जा रहा है किसके द्वारा? एक प्लेन के द्वारा। कौन सा प्लेन है? YZ प्लेन। अच्छा बच्चों, क्या तुम्हें एक बात पता है कि अगर यहां पर ये पॉइंट मुझे लेट करना हो तो ये पॉइंट किसके ऊपर होगा? प्लेन के ऊपर। और अगर YZ प्लेन है, अगर YZ प्लेन है तो वहां पर x का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इस पॉइंट के बारे में पता है, इसका x का कोऑर्डिनेट 0 होगा और y का कुछ भी हो भाड़ में जाए और z का कुछ भी हो भाड़ में जाए। यस और नो? नहीं आई बात समझ में? बोलता है क्या? फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट। कह रहा है कि रेशियो फाइंड करो जहां पर एक लाइन सेगमेंट जो दो पॉइंट को ज्वाइन करने से मिलकर बना है, P और Q को ज्वाइन करने से मिलकर बना है, इज डिवाइडेड बाय। ये लाइन सेगमेंट डिवाइड हो रहा है, काटा जा रहा है किसके द्वारा? YZ प्लेन के द्वारा। YZ प्लेन के द्वारा। भाई एक ये YZ प्लेन ऐसे काट दिया तो इधर कुछ हिस्सा होगा, इधर कुछ हिस्सा होगा, तो कौन से रेशियो में बांट दिया इस YZ प्लेन ने? तो हमें पता नहीं, मान लेते हैं कौन से रेशियो में बांट दिया? K रेशियो 1 में। मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूं। यस और नो? इस पॉइंट का नाम रख लो R। क्या रख लेते हैं? R। तो कोऑर्डिनेट ऑफ R निकाल लेते हैं। क्या कोऑर्डिनेट निकालते हैं? कोऑर्डिनेट ऑफ R निकालें? यस और नो? पहले आप लेट भी कर लेना। लेट YZ प्लेन डिवाइड PQ इन कौन से रेशियो में? K रेशियो 1 में। क्या मान लिया हमने? YZ प्लेन जो है वो लाइन सेगमेंट को कौन से रेशियो में बांटता है? K रेशियो 1 में। और मुझे रेशियो तो ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ किसके निकालते हैं? R के। किसका यूज करके? सेक्शन फार्मूले का। बताओ कोऑर्डिनेट ऑफ R क्या निकलेंगे? बताओ सेक्शन फार्मूला। K इंटू में इसका अपोजिट क्या है? 6, तो क्या होगा? 6K एंड 1 इंटू में इसका अपोजिट क्या होगा? 4 अपॉन में दोनों का सम क्या है? K प्लस 1। यस और नो? दूसरा बोलो क्या होगा? K इंटू में इसका अपोजिट क्या है? 10K एंड और बोलो 1 इंटू में 8 अपॉन में दोनों का सम। यस और नो? और बोलो तीसरा K माइनस 8K और 1 इंटू में ये 10 अपॉन में दोनों का सम। ये किसके आ गए? R के कोऑर्डिनेट आ गए। इस R के कोऑर्डिनेट आ गए। अब मुझे पता है ये जो R पॉइंट है वो किसके ऊपर है? प्लेन के ऊपर भी है
और yz प्लेन के ऊपर है, yz प्लेन के ऊपर तो x का कोऑर्डिनेट क्या होगा वहां पर 0। तो पॉइंट r के कोऑर्डिनेट निकल चुके हैं, उसमें पता है पॉइंट r लाइज ऑन कहां पर, yz प्लेन पे लाई करता है ये पॉइंट r। अगर ये पॉइंट r करता है सो कोऑर्डिनेट ऑफ x, किसके कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ x का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। तो x का कोऑर्डिनेट है क्या यहां पर, ये x का, y का, या z का, तो x का कोऑर्डिनेट 0, यानी 6k + 4 अपॉन में k + 1 करते हैं इसको, और तो ये 0 से खत्म हो जाएगा। 6k + 4 = 0, तो k = क्या हो जाएगा, ये -4/6 कर दो इसको, तो k = क्या हो जाएगा -2/3। तो हमने लेट किया था कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, k रेशियो 1 में, यस और नो। और k रेशियो 1 कितना आया हमारे पास -2/3। नेगेटिव आया है, नेगेटिव बस आपको ये बताएगा डिवाइड करता है, ये पॉइंट कैसे डिवाइड करता है एक्सटर्नली, और पॉजिटिव आता तो कैसे करता है इंटरनली। तो रेशियो क्या लिखोगे, k रेशियो 1 2:3, क्या लिखोगे, नेगेटिव क्या बताएगा, क्या बताएगा, हाँ जो प्लेन है, प्लेन डिवाइड्स एक्सटर्नली, डिवाइड्स एक्सटर्नली, कैसे डिवाइड करता है एक्सटर्नली, इन कौन से रेशियो में 2:3 में। नेगेटिव नहीं लगाना, नेगेटिव तो एक्सटर्नली करता है, पॉजिटिव आता तो इंटरनली डिवाइड करता है। समझ में आई बात, नहीं आई। एक्सरसाइज 12.3 ये रही हमारे पास, ठीक है भाई। देखते हैं क्वेश्चन क्या कर सकते हो। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। कोऑर्डिनेट निकालो उस पॉइंट के जो एक लाइन सेगमेंट, कौन से लाइन सेगमेंट को, ये P नाम दे दो इसको, Q, लाइन सेगमेंट P और Q को डिवाइड करता है 2:3। इस पॉइंट R के कोऑर्डिनेट निकालने, कौन से रेशियो में डिवाइड करता है 2:3 में। एक बार कैसे इंटरनली, एक बार कैसे एक्सटर्नली, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गिवन P Q R आर कोलिनियर, कह रहा है कि ये दे रखा है कि तीनों पॉइंट क्या है कोलिनियर, यानी कि आपको प्रूव नहीं करना कोलिनियर, कोलिनियर है ये बात प्रूव नहीं करनी है, गिवन है। तो आपके पास दे रखा है गिवन दैट P Q R आर कोलिनियर, उसने दे रखा है कि 3 पॉइंट है P Q R, तीनों कोलिनियर एक ही लाइन में दे दिया उसने। तो फाइंड द रेशियो इन विच Q डिवाइड्स PR, वो कह रहा है रेशियो निकालो कि Q किसको डिवाइड करता है PR को। तो कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, रेशियो निकालना, तो मान लो क्या K रेशियो 1, फिर Q के कोऑर्डिनेट निकाल लो K की टर्म में, और Q के कोऑर्डिनेट दे ही रखे हैं, यस और नो। एक कंपेयर करो, K की वैल्यू हो जाएगी, नहीं आई बात समझ में, पक्की बात है, पक्की बात है, नहीं आई बात समझ में। शो नहीं करना कोलिनियर है, कोलिनियर दे रखा है, दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है भाई, ये पॉइंट इसी के ऊपर है। तो अगर मैं इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालूंगा, तो ये इंटू में इसका अपोजिट, ये इंटू में इसका अपोजिट करके, तो Q के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, और Q के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो अगर ये भी Q के कोऑर्डिनेट है और ये भी Q के कोऑर्डिनेट है तो बराबर ही होंगे, तो ये बराबर इसके होगा, बराबर रख दो, किसकी वैल्यू आ जाएगी, K की वैल्यू, बस एक से ही आ जाएगी K की वैल्यू, बाकी दो का यूज ही नहीं करना। समझ में आ रही है बात भाई। अगला, फाइंड द रेशियो इन विच YZ प्लेन डिवाइड द लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग दिस एंड दिस। अब की बार कौन सा प्लेन डिवाइड कर रहा है, YZ प्लेन, इसका मतलब क्या है, x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम वैसे ही। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला शो दैट A, B एंड C आर कोलिनियर, किसका यूज करके, सेक्शन फॉर्म, अभी किया था हमने कोलिनियर वाला, यस और नो। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट, देखो ये देखना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, कह रहा है उस पॉइंट के क्या निकालो, कोऑर्डिनेट्स विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट, कह रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो एक लाइन सेगमेंट P और Q, P के पॉइंट दे रखे हैं 4, 2, -6, और Q के पॉइंट दे रखे हैं 10, -16 एंड 6। वो कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट के क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो विच ट्राइसेक्ट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो जो विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट P एंड Q।
कह रहा है ज्वाइनिंग द पॉइंट पी और क्यू को ज्वाइन करने से एक लाइन सेगमेंट बना, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो जो इसको ट्राइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? दो बराबर भागों में बांटना। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है तीन बराबर भागों में बांटना, यानी कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तीन बराबर भाग हो गए। तो कहता है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो। चलो पहले मैं इसका निकाल लेता हूं, इसका नाम रख लेता हूं आर। तो बताओ इधर कितने पार्ट हैं? दो पार्ट, तो 2 हो गया। इधर कितना पार्ट है? 1, तो क्या हो गया? तो इसका मतलब ये पॉइंट इसको कौन से रेशियो में बांटता है? 2:1 में। तो ये पॉइंट आ जाएगा। अरे हाँ, फिर एक बार ये पॉइंट आ गया। अब वो बोलता है कि ये वाला पॉइंट निकालो। अब बताओ कॉमन सेंस से कि अगर मुझे निकालना, अब कौन से रेशियो में बांटता है? 1:1 में। ऐसे भी कर सकते हो 1:1 में। भाई ये वाला पॉइंट आ गया तो 3 हिस्से टोटल, कितने हिस्से हैं? 3। तो ये वाला पॉइंट निकालने तो 2 हिस्से, इधर एक हिस्सा, तो 2:1 हो गया। अब मैं बोलता हूँ कि इस वाले हिस्से को भूल जाओ, ये वाला पॉइंट निकाल दिया मैंने, निकाल दिया। अब इसको देखो, खाली इतने पोर्शन को देखो। तो बताओ ये एक हिस्सा इधर, तो कौन से रेशियो में बांटता है? 1:1 में। तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे बताओ? मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से आ जाएगा, सेक्शन फॉर्मूले से आ जाएगा। मिड पॉइंट लगा लेना, आ जाएगा। नहीं आया समझ में? कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, ये आसान था। नहीं आया समझ में? गणित है भाई, जैसे मर्जी करो। क्लियर है भाई? तो ये हमने कर ली 12.3। चलो मिसलेनियस हम कल, मिसलेनियस में से काफी कुछ कर सकते हो आप मिसलेनियस में। करके लाओगे नहीं वो मुझे पता है। चलो 2-4 क्वेश्चन ट्राई करना, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं कराऊंगा। ठीक है, सेंड कर रहा हूं और वीडियो भी अपलोड करूंगा। कुछ दिक्कत हो तो समझ लेना, ठीक है। नमस्ते।